हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली हम 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का इससे पहले हमने दे दिया है, कल तक के जो एनालिसिस है उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पर आई बटन पर आपको दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप वीडियोस को भी जरूर से वॉच कर लें। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं हमने, इनको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और हमारा महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर है, आज लास्ट डेट है इसकी, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा रात 12 बजे के बाद में। और इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपने इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2022 में ब्राजील का राष्ट्रपति कौन बना है? सही जवाब रहेगा लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, इनका नाम है ना। और आई थिंक ऑप्शन में आपको लुला डा सिल्वा ही देखने को मिला होगा। ये इनका पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा है ब्राजीलाई रियल। क्लियर है? ये आप थोड़ा सा डिटेल याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी ये अभी हाल ही में बने हैं और अभी हाल ही में 2023 में ही इन्होंने शपथ लिए और ये बने थे 2000 अक्टूबर 2022 को ये हो गया था, बट शपथ इन्होंने बाद में लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। दारा सिकोह कौन था, ये आगे हम पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। दारा सिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद भी किया था। 52 उपनिषदों का अनुवाद भी दारा सिकोह ने किया था। दारा सिकोह जो था, ये मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, यानी मुगल बादशाह था शाहजहां, उसका सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, याद रखिएगा। और वहां अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकारी का युद्ध हारने के बाद में मारा गया था। क्लियर है? तो औरंगजेब का भाई था ये दारा सिकोह, याद रखिएगा। उन्हें एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल राजकुमार दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की 7 सदस्यीय पैनल गठित किया है। क्लियर है? तो ये अभी हाल ही में किया गया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है आपका कि वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? आई थिंक ये अमेरिका दे रखा था, अमेरिका पूछना चाह रहे थे वो, है ना। हमें यही मिला था कि अमेरिका किस नदी के किनारे स्थित है, और वाशिंगटन डीसी आई थिंक हमें ये पूछा होगा आपसे वाशिंगटन डीसी का। तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पोटोमेक नदी है, ये पोटोमेक नदी, इसी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, इस नदी पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है ना। और इस राजधानी शहर का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया था। वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी देखने को मिलता है। पोटोमेक नदी संयुक्त राज्य के मध्य अटलांटिक क्षेत्र से होकर बहती है और यहाँ दुनिया की सबसे असभ्य नदी है, जो भारी आबादी वाले क्षेत्र से होकर बहती है। क्लियर है? तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है वित्त से कि वित्त प्रणाली के जनक कौन है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिल पाया है, इतना ही क्वेश्चन हमें मिला है। ये हो सकता है अधूरा क्वेश्चन हो या इसमें कुछ और भी चीजें डाउन करने की जरूरत हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय मूल के संदर्भ में, एक क्वेश्चन बना था कि भारतीय मूल के संदर्भ में, अब क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। जितनी भी हमें चीजें मिल पा रही है आपको पूरी बताने की कोशिश करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए एग्जाम से पहले, ताकि आप उस पर फोकस कर पाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश की थी, याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी ये, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी ये थी। सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ था 25 जून को 1908 को, और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल ये हो गई थी। गांधी जी की अनुयायी ये उसके बाद में बन गई थी। तो 1936 में उन्होंने JB कृपलानी से शादी की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है गिरती हुई वृद्धि, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या था ये इतना ही मिल पाया है। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति कब बनाई गई थी? देखिए, बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अगस्त 1991 को। अगस्त 1991 आपका सही जवाब रहेगा। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित थी, और नरसिम्हन समिति की स्थापना अगस्त 1991 में RBI के पूर्ण गवर्नर M नरसिम्हन के तहत की गई थी। क्लियर है? और इस समिति की रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार सहित वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है एकमात्र महिला अलवर भक्ति संत है, इनका नाम बताना है। एकमात्र महिला अलवर भक्ति संत है, तो अंडाल इनका नाम है। अंडाल एक महिला अलवर भक्ति संत है। अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों के में एकमात्र महिला अलवार थी। इनका नाम आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आई थिंक आपको याद रखना ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी डीपली पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है भगवान अहिर किस वर्ग जाति के हैं? अब ये क्या क्वेश्चन है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है यही क्वेश्चन हो, कुछ इसमें चीजें डाउन करने की जरूरत हो। चंद्रवंशी क्षत्रिय आपका यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया नगर वन के लिए क्या योजना है? एक
और वो योजना क्या थी ये तो नहीं पता चल पाया है, बट थोड़ी सी डिटेल पता चली है कि नगर वन के लिए बनाई गई योजना थी, उसका नाम पूछा था कि उस योजना का नाम क्या है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो शुरू किया गया ये 2004 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 से प्रारंभ किया गया और ये योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। क्लियर है। और इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। क्लियर है। तो इसको पहले सर्व शिक्षा कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है। यशपाल समिति ने किसकी सिफारिश की, एक क्वेश्चन ये बना है, यशपाल समिति ने किसकी सिफारिश की, डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं। 1993 में यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें भी स्कूल बैग का जो बोझ है ये कम करने के उपाय बताए गए थे। तो ये यशपाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिश है। बेसिकली स्कूलों के समय, देखिए स्कूलों के उस समय के माहौल और मुश्किलों को का बड़े पैमाने पर विश्लेषण करते हुए समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश इसके लिए दी थी। समिति ने सिफारिशें की कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग का गठन किया जाए। तो ये भी सिफारिश इसी समिति के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो होम इन द वर्ल्ड, आई थिंक ये पुस्तक होगी, या फिर यहाँ पर ये 3 नीचे पुस्तकें दे रखी है, इनमें से ये भी आपका ऑप्शंस में ये राइट आंसर हो सकता है। क्लियर है। तो अमर्त्य सेन द्वारा लिखित जो पुस्तक है ये होम इन द वर्ल्ड भी है ना। होम इन द वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित और जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक ये है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्लियर है। तो ये होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा इनकी और भी पुस्तक है। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया 2005 में प्रकाशित है। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में प्रकाशित है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम 2009 में प्रकाशित पुस्तक है इनकी। तो ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में कब बदला गया। तो ये बदला गया 9 जनवरी 2015 को। मोदी सरकार ने 9 जनवरी 2015 से पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदल दिया। देखिए पीआईओ जो कार्ड है ये 19 सितंबर 2002 से दिया जा रहा है, और जबकि ओसीआई जो कार्ड है ये 2 दिसंबर से दिया जा रहा है 2005 से। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप भी कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि 1991 की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करवा दी है। देखिए नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री थे। क्लियर। इस टाइम पर केंद्रीय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के क्षेत्र में प्रवेश कराना था और उच्च आर्थिक विकास दर की ओर बढ़ाना था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन बना है कचरा मुक्त शहर से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था पूरा नहीं मिल पाया है, ऑप्शंस भी हमें मिले हैं 2, प्रथम चरण द्वितीय चरण, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे। तो कचरा मुक्त शहर, इससे रिलेटेड हम आपके लिए डिटेल निकाल कर लेकर आए हैं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। क्लियर है। शहरी भारत में देखिए शहरी भारत को खुले में शौच बनाने, देखिए शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने और नगर पालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को SBMU का पहला चरण शुरू किया गया था, जो अक्टूबर 2019 तक चला था। तो आई थिंक अगर प्रथम चरण होगा तो यही होगा, और ये और डिटेल आपको दे रखी होंगी इस कचरा मुक्त शहर में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा जो कि याद नहीं रह पाया है ना, और आई थिंक यही होगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है कि फोर्ब्स की रैंक में, जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है, फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें वित्त मंत्री जो है भारत की निर्मला सीतारमन, इनकी रैंक बतानी थी, इनकी रैंक पूछी गई थी कि कौन से रैंक इनको मिली है 2022 के लिए। क्लियर है। तो ये 36वां रैंक इनकी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है। 36वें नंबर पर रही सीतारमन ने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। 2021 में इनको 37वां नंबर मिला था, और जबकि 2020 में 41वां और 2019 में 34 स्थान पर ये रही थी। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा चौथी बार इस सूची में इन्होंने जगह बनाई है। क्लियर है। WTO, अगला क्वेश्चन बना है WTO के सदस्य देश कितने हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है विश्व व्यापार संगठन। इसमें सदस्य जो देश है इनकी संख्या 164 है, 164। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को अपना संचालन शुरू किया था, और 1994 के मार्केस समझौते के अनुसार इस प्रकार टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, जिसको गैट बोला जाता है, GATT, इसकी जगह जो 1948 में स्थापित किया गया था। क्लियर है। तो WTO का मुख्यालय कहां पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार में शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना WTO का मेन उद्देश्य है।
क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, WTO की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 3 भाषाएं हैं मुख्य भाषा, आधिकारिक भाषा WTO की। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप आगे से बता दीजिएगा, सारी चीजें आपको पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर करवा दी है। तो ये पूरे हमारे जीके के क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके थे। अब हम बात करते हैं साइंस के। देखिए साइंस का जो पहला क्वेश्चन है ये प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था नहीं मिल पाया है, इतना ही पता चल पाया है। मेडिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है आपका, डिसीज से भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बट क्वेश्चन याद नहीं रह पाए, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के हमें नहीं मिल पाए हैं। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे इस मैथ्स की, तो मैथ्स में SI CI से क्वेश्चन बने हैं, माध्य मर्दी का बहुलक से 4 से 5 क्वेश्चन जैसा कि पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। इसके अलावा 3D से क्वेश्चंस बने, 2 क्वेश्चन 3D से पूछे गए हैं। विचलन से एक क्वेश्चन बना है, ये विचलन आई थिंक ये साइंस का है। क्लियर है। और लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं प्रायिकता से, और ये 5 जो आता है आपका इससे क्वेश्चंस बने हैं किसमें, रीजनिंग में। क्लियर है। प्रतिशत से क्वेश्चंस बने हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग में तो सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस बने, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं जैसे कि आपके बन रहे हैं लगातार, है ना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बने हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस बने हैं, रैंक से क्वेश्चंस बने हैं, कैलेंडर से, क्लॉक घड़ी से क्वेश्चंस बने हैं। इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा अगर आपकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है तो। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा इन टॉपिक को और अच्छे से सोल्व करिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपने एग्जाम दिया था इस शिफ्ट में तो हमें कमेंट में अपने क्वेश्चंस जरूर से सेंड करके बताइएगा, और अपने मार्क्स भी बताइएगा कि कितने मार्क्स आपने वहां पर गेन किए हैं। क्लियर है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, इसके अलावा MPPSC की, MP करंट अफेयर की ई-बुक, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप चेकआउट करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर इस वीडियो की भी PDF आपको मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल में जाना है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले से और फोल्डर में क्लिक करना है, यहाँ पर PDF आपको डली हुई है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जो भी नया एनालिसिस का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।